हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन इन द क्लासरूम। इसको आप कम्युनिकेशन भी बोल सकते हो कि जो कम्युनिकेशन क्लासरूम में हो रही है उसके बारे में आज हम बात करें। सो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ये है सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। और फ्रेंड्स, ये इस सब्जेक्ट पे मेरी लास्ट वीडियो है क्योंकि इससे पहले मैं सभी टॉपिक्स पर वीडियोस बना चुकी हूँ इस सब्जेक्ट की। तो आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उन सभी वीडियोस को देख सकते हो और इन वीडियो से आपकी पूरे इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हो जाएगी। और इसके बाद आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो कि आपको नेक्स्ट किस सब्जेक्ट्स की वीडियोस चाहिए। एंड हाँ, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। जितना अच्छा आप रिस्पॉन्स दे रहे हो मेरी वीडियोस को, आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। और कुछ लोगों ने जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए शुरू करेंगे ये टॉपिक। सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे कि स्टूडेंट टीचर इंटरैक्शन, जिसको हम कम्युनिकेशन भी कहेंगे, उसका क्या मतलब है, उसका क्या मीनिंग है। सो जो शब्द है कम्युनिकेशन वो लैटिन वर्ड कम्युनिस से आया है, जिसका मतलब होता है कॉमन, यानी कि जो भी हम बता रहे हैं उसमें हमारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो। कम्युनिकेशन यही होता है कि हम अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकें। जैसे आप कम्युनिकेट करो किसी दूसरे पर्सन से तो वो भी अपने आइडियाज़ शेयर करेगा, आप भी अपने आइडियाज़ शेयर करोगे और आप दोनों की कॉमन अंडरस्टैंडिंग होगी, तो वो मतलब हुआ शब्द कम्युनिकेशन का। एंड इन कम्युनिकेशन अ कॉन्सेप्ट, फैक्ट, आइडिया और थ्योरी इज पास्ड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल। जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया कि हम अपने आइडियाज़ को, अपनी कॉन्सेप्ट को, अपने फैक्ट्स को, जो भी हम बताना चाहते हैं वो हम बताते हैं किसी दूसरे इंडिविजुअल को। वो हम किसी एक पर्सन को भी बता सकते हैं या फिर पूरा ग्रुप है लोगों का, उनके साथ भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरैक्शन ऑन वेयर टू और मोर देन टू पीपल इंटरेक्ट। ये एक सोशल इंटरेक्शन है जहाँ दो या दो से अधिक भी जो लोग हैं वो इंटरेक्ट हो सकते हैं। एंड इन क्लासरूम कम्युनिकेशन इज डन बाय टू पीपल, दैट इज टीचर एंड स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे क्लासरूम की। क्लासरूम में कम्युनिकेशन होता है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच। टीचर अपनी आइडियाज़ शेयर करते हैं, बच्चे उनको सुनते हैं, फिर बच्चे भी बाद में फीडबैक देते हैं, तो वो होगी क्लासरूम कम्युनिकेशन। अब हम दो डेफिनेशंस देखेंगे कि जो कम्युनिकेशन के बारे में दो डेफिनेशंस हैं। सो फर्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू एडगर डेल। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन एज द शेयरिंग ऑफ आइडिया एंड फीलिंग्स इन द मोड ऑफ म्यूचुअलिटी। कि कम्युनिकेशन आइडियाज़ को शेयर करने का एक माध्यम है, फीलिंग्स को शेयर करने का माध्यम है इन द मूड ऑफ म्यूचुअलिटी। म्यूचुअलिटी मतलब आप दोनों अपने आइडियाज़ को शेयर करो, वो म्यूचुअल रिलेशनशिप है। सेकेंड डेफिनेशन है अरिस्टोटल की। सो अरिस्टोटल कहते हैं कि कम्युनिकेशन इज अ मीन ऑफ शेयरिंग आइडिया टू इन्फ्लुएंस अदर सो दैट द डिजायर इफेक्ट इज अचीव्ड। सो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि कम्युनिकेशन से हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसी दूसरे को, हम अपनी बात को मनवा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस करते हैं, वो अपने बातों के माध्यम से ही किसी दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो उससे क्या होगा, जो भी वो चाहते हैं वो हो जाएगा, दैट इज डिजायर अफेक्ट इज अचीव्ड। सो डिजायर अफेक्ट उनका अचीव हो जाएगा जो वो चाहते हैं। सो ये होगी टू डेफिनेशंस। अब हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं कम्युनिकेशन के, जो विशेषताएं क्या क्या हैं कम्युनिकेशन की। सो फर्स्ट पॉइंट इज पर्पसफुल प्रोसेस। जो कम्युनिकेशन है वो पर्पसफुल प्रोसेस है, यानी कि इसका कोई पर्पस होता है। विदाउट पर्पस तो हम किसी से कम्युनिकेट नहीं करते हैं ना। हमारा कोई थॉट प्रोसेस होता है जिसको हमें दूसरे के साथ पहुंचाना है, दूसरे तक पहुंचाना है, तो वो हमारा पर्पस होता है। इसलिए कम्युनिकेशन को पर्पसफुल प्रोसेस कहा गया है। सेकेंड पॉइंट इज इन्वॉल्व्स इंटरैक्शन। इसमें इंटरैक्शन होती है, इंटरैक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू पीपल। एंड थर्ड पॉइंट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस।
जो कम्युनिकेशन है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अगर हम कॉन्टिन्यूसली अपने आइडियाज़ को शेयर करते रहें तो कम्युनिकेशन चलती रहेगी। अगर हम चुप हो जाएंगे या फिर अपने आइडियाज़ को शेयर नहीं करेंगे तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस वहाँ पर नहीं रहेगा और वहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं होगी। फोर्थ पॉइंट इज प्रोवाइड्स फीडबैक। जो कम्युनिकेशन है वो हमें फीडबैक भी प्रोवाइड करती है। जैसे हम अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स किसी दूसरे के साथ शेयर करें, फिर वो हमें फीडबैक देता है हमारे थॉट्स या फिर हमारे आइडियाज़ के प्रति। फिफ्थ पॉइंट इज मोड ऑफ कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन है उसके डिफरेंट मोड्स हो सकते हैं। कौन कौन से? जैसे ऑडियो, यानी कि हम किसी के साथ, दूसरे के साथ अपने आइडियाज़ को ऑडियो यानी कि बोलकर शेयर करें। दूसरा विजुअल, कुछ दिखाकर शेयर करें। और तीसरा जहाँ पर हम ऑडियो और विजुअल दोनों मोड्स का यूज़ करें। सिक्स्थ पॉइंट इज फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अलग अलग फॉर्म्स हैं, जैसे वर्बल, वर्बल मतलब बोलकर। सेकेंड इज नॉन वर्बल, यानी कि बिना बोले हुए, वो जेस्चर के माध्यम से भी हो सकता है। हमारी बॉडी लैंग्वेज भी होती है टीचर की क्लास में, तो वो हो गए फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। सेवंथ पॉइंट इज, इसका एक करेक्टरिस्टिक ये है कि शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ एंड फीलिंग्स, जो हम पहले से ही बात करते आ रहे हैं कि जो कम्युनिकेशन है उसमें हम अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं किसी दूसरे के साथ या फिर अपने क्लासरूम में हम अपने स्टूडेंट्स के साथ। अब हम देखेंगे कि टाइप्स क्या क्या है इंटरैक्शन के या फिर कम्युनिकेशन के क्लासरूम में। सो फर्स्ट वन इज वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे मैंने अभी भी आपको बताया, कि जिसमें हम किसी लैंग्वेज का यूज़ करें, हम किसी भाषा का यूज़ करें अपने आइडियाज़ को बच्चों तक पहुंचाने के लिए, वो होगी वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे कि मैं अभी आपके साथ बात कर रही हूँ। सेकेंड इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है जहाँ पर हम बोलकर अपने आइडियाज़ को शेयर नहीं करते हैं, हम जेस्चर्स का यूज़ करते हैं। हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है जो हम पढ़ाना चाह रहे हों वो। जेस्चर्स यानी कि जैसे हमने स्माइल कर दिया, अपने हेड को नोट कर दिया, जब बच्चे कुछ आंसर दे रहे हैं तो हम उनको हाथ से बैठने का इशारा भी करते हैं। सो वो सब जेस्चर और हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है। सो उनका भी यूज़ हम अपने क्लासरूम में करते हैं जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो। सो ये हो गए टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन इन क्लासरूम। अब कुछ स्टेप्स हैं कम्युनिकेशन के प्रोसेस के। सो वो फर्स्ट स्टेप है सेंडर और सोर्स। तो कौन अपने आइडियाज़ को सेंड करेगा? सोर्स कौन होगा? सोर्स होगा टीचर। जो टीचर है उसके पास नॉलेज है, वो अपने नॉलेज को देगा बच्चों तक, तो सेंडर इज टीचर। सेकेंड वन इज मैसेज। उस सेंडर को कुछ मैसेज भी तो देना है, सो सेकेंड वन इज मैसेज। थर्ड वन इज मीडियम। वो अपने मैसेज को किसी मीडियम के हेल्प से देगा। वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, वर्बल, नॉन वर्बल या फिर इलेक्ट्रॉनिक जैसे कंप्यूटर्स वगैरह। नेक्स्ट पॉइंट इज रिसीवर, यानी कि उस नॉलेज को रिसीव कौन करेगा? उस नॉलेज को रिसीव करेंगे स्टूडेंट्स। सो फोर्थ पॉइंट इज स्टूडेंट। एंड देन स्टूडेंट्स उस नॉलेज को रिसीव करने के बाद फीडबैक देंगे जो उन्होंने टीचर से पढ़ा। सो लास्ट पॉइंट इज फीडबैक। सो नाउ ये है क्लासरूम इंटरेक्शन में कम्युनिकेशन साइकिल किस तरह से चलती है। पहले जो मैंने आपको प्रोसेस बताया कम्युनिकेशन का, वो पूरी साइकिल कैसे चलती है वो हम यहाँ पर देखेंगे। सो आपको इसी तरह से ये पूरी साइकिल ड्रॉ करनी है। अभी आप कॉपी पर ड्रॉ कर सकते हो, आप देख सकते हो कि किस तरह से मैं समझा देती हूँ, फिर आपको ये समझ आ जाएगा कि ये पूरी साइकिल कहना क्या चाहती है। सो अगर आपको 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, पहले भी इस टॉपिक पर क्वेश्चन आ चुका है 16 मार्क्स का आपके एग्जाम में, तो आएगा तो आपको बिल्कुल इसी तरह से लिखना है, जितना मैंने लिखा है ये सफिशिएंट होगा आपके 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग। सो फर्स्ट पॉइंट इज सेंडर। तो सेंडर वही होता है जो अपने आइडियाज़ को दूसरों तक पहुंचाता है। तो क्लासरूम में सेंडर हुआ टीचर। सो टीचर क्या करेंगे? टीचर अपने आइडियाज़ को फॉर्मुलेट करेंगे। फॉर्मुलेट का मतलब होता है कि उन्होंने प्रिपेयर करना है, ऑर्गेनाइज करना है प्लान जो उन्होंने बच्चों को सिखाना है उसके लिए। सेकेंड पॉइंट वो क्या करेंगे? सेकेंड वन इज इनकोड, यानी कि वो इनकोड करेंगे जो उनके पास इंफॉर्मेशन है उसको इन्होंने मैसेज में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसमिट। ट्रांसमिट मतलब कि सेंड करना है अपने आइडियाज़ को दूसरों तक। देन वो जो इन्फॉर्मेशन है जो टीचर सेंड करेंगे, फॉर्मुलेट, इनकोड और ट्रांसमिट होकर बन जाएगा मैसेज, यानी कि कोई एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा। फिर वो मैसेज किसी मीडियम की हेल्प से रिसीवर तक जाएगा, यानी कि स्टूडेंट तक जाएगा। वो मीडियम कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया,
ऑडियो विजुअल या फिर ऑडियो विजुअल भी हो सकता है वो। फिर रिसीवर यानी कि स्टूडेंट तक वो मैसेज जाएगा। फिर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उस मैसेज को रिसीव करेंगे यानी कि मैसेज रिसीव, देन डीकोड यानी कि जो टीचर ने बताया उसको उन्होंने डीकोड यानी कि उसका उन्होंने मीनिंग निकाल लिया, फाइंड द मीनिंग ऑफ दैट कॉन्सेप्ट। देन इंटरप्रेट होगा, इंटरप्रेट यानी कि उन्होंने अंडरस्टैंड किया जो टीचर ने समझाया उसके मीनिंग को। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अपना फीडबैक देंगे। फीडबैक किसको देंगे, टीचर को, विद द हेल्प ऑफ मीडियम। वो फीडबैक कुछ भी हो सकता है, वो ऑरली भी स्टूडेंट्स बता सकते हैं। जैसे टीचर क्वेश्चन पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स फीडबैक दे सकते हैं कि मुझे इतना समझ में आया या फिर कितनी बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बनी। फिर वो मैसेज दोबारा पहुंच जाएगा टीचर के पास। फिर ये साइकिल इसी तरह से चलता रहेगा। फ्रेंड्स, ये है कम्युनिकेशन साइकिल। तो इस तरह से आप एक साइकिल बना सकते हो। आई होप आपको ये साइकिल समझ आ गया होगा। अगर आपको साइकिल समझ आ गया है तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो अगर नहीं किया है तो। चलिए इसके बाद देखते हैं मेरिट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या हैं। जो कम्युनिकेशन है उसके क्या क्या फायदे हैं। फर्स्ट पॉइंट इज इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग। अगर टू वे कम्युनिकेशन हो रही है, टीचर भी अपने आइडियाज शेयर कर रहे हैं, बच्चे भी अपने आइडियाज शेयर कर रहे हैं, तो उससे जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है वो इफेक्टिव बनता है और जो लर्निंग है वो लॉन्ग लास्टिंग रहती है। सेकंड पॉइंट इज मोटिवेशन। बच्चों को मोटिवेशन मिलती है, टीचर को भी मोटिवेशन मिलती है। जैसे स्टूडेंट्स फीडबैक दे रहे हैं तो टीचर को भी मोटिवेशन मिलती है कि ठीक है, बच्चों को समझ आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। जैसे जो कम्युनिकेशन है वो पर्पसफुल प्रोसेस है, यानी कि उसका कोई पर्पस है, उसका कोई गोल है। जो कम्युनिकेशन है वो गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। हमारा कोई एम होता है, हमारा कोई गोल होता है जिसको हमने हासिल करना होता है। फोर्थ पॉइंट इज अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल। जो हमने गोल सेट किया होता है उस गोल को हम अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्टिव क्लासरूम इंटरैक्शन। ये इफेक्टिव क्लासरूम इंटरैक्शन है जो कम्युनिकेशन है वो। सिक्स्थ पॉइंट इज एक्टिव पार्टिसिपेशन इन क्लासरूम, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी। जैसे टीचर अपने आइडियाज शेयर कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी अपने आइडियाज शेयर कर रहे हैं, टीचर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बच्चे आंसर दे रहे हैं, फिर वो फीडबैक दे रहे हैं। उससे बच्चों की एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी और जो बच्चे हैं वो क्लासरूम में बोर नहीं होंगे। अब मेरिट्स तो हो गए, अब हम ये भी देखेंगे क्या क्या बैरियर्स आते हैं कम्युनिकेशन में। बहुत सारी रुकावटें हैं जो कम्युनिकेशन के प्रोसेस में आती हैं। फर्स्ट पॉइंट इज नॉइज। अगर आप बच्चों को क्लासरूम में पढ़ा रहे हो, बीच में कुछ बच्चे शोर कर रहे हैं या फिर बाहर से भी शोर आ रहा है, तो जो कम्युनिकेशन है वो नहीं होगी। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज लैंग्वेज बैरियर। जैसे टीचर की लैंग्वेज कोई और है, बच्चे किसी और लैंग्वेज में समझते हैं, वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, वहां पर कम्युनिकेशन नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग हम कह सकते हैं, जैसे हम क्लासरूम में बोलते हैं बच्चों को कि तुम तो जागते हुए सपने देख रहे हो, वो होती है डे ड्रीमिंग। जब बच्चे क्लासरूम में बैठे हुए हैं और वो कहीं और ही पहुंच गए हैं, जो आप बताना चाहते हो वो नहीं सुन रहे और वो अपने ही सपनों में खोए हुए हैं, वो भी एक बाधा उत्पन्न कर सकता है कम्युनिकेशन में। फोर्थ पॉइंट इज ऑटोक्रेटिक बिहेवियर ऑफ टीचर। जो टीचर है वो सिर्फ अपनी ही बात बताएगा बच्चों, वो बच्चों की नहीं सुनेगा, तो कम्युनिकेशन होगी ही नहीं, क्योंकि कम्युनिकेशन तो शेयरिंग ऑफ आइडियाज है ना, तो वहां पर तो आइडिया शेयर ही नहीं हो रहे हैं अगर टीचर का बिहेवियर ऑटोक्रेटिक है। ये एक बैरियर है। नेक्स्ट पॉइंट इज कल्चर। जो कल्चर है वो भी कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न करता है। जैसे अलग अलग कल्चर के बच्चे आपके क्लासरूम में हैं, अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हो, तो वहां पर बैरियर उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज परसेप्शन, यानी कि आप कुछ और समझाने की कोशिश कर रहे हो और जो बच्चे हैं वो कुछ और ही समझ रहे हैं, वो पहले से भी अपने आइडियाज, अपने परसेप्शन लगा दे रहे हैं। जैसे एक शब्द के अनेक मीनिंग होते हैं, आप कुछ और समझाना चाह रहे हो, बच्चा कुछ और समझ रहा है, तो वहां पर कम्युनिकेशन नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेसिव वर्बलाइजेशन। वर्बलाइजेशन होती है कि हम किसी लैंग्वेज के माध्यम से अपने आइडियाज बच्चों तक पहुंचाएं। अगर हम लगातार वर्बलाइजेशन ही करेंगे, हम एक्स्ट्रा कुछ बच्चों को एड्स नहीं दिखाएंगे, कुछ विजुअल एक्टिविटीज नहीं करवाएंगे, ऑडियो विजुअल एड्स नहीं दिखाएंगे, बच्चे वहां पर बोर हो सकते हैं।
क्योंकि अगर आप 30 मिनट की क्लास में आप सिर्फ बोलते ही जा रहे हो, बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा, एक्सेसिव वर्बलाइजेशन हो रही है, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकती है। लास्ट पॉइंट इज फिजिकल डिस्कम्फर्ट। फिजिकल डिस्कम्फर्ट हम बोल सकते हैं जैसे बच्चों को बैठने के लिए अच्छी तरह से स्पेस नहीं है, अच्छी तरह से डेस्क नहीं है, वो डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहे हैं, वो कंफर्टेबल नहीं है। सो अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो भी कम्युनिकेशन नहीं हो सकती है, क्योंकि बच्चों को समझ ही नहीं आएगा कि आप क्या बोलना चाहते हो। सो कम्युनिकेशन तो दूर की बात है। सो ये हो गए सारे बैरियर्स। अब हम एंड में कंक्लूजन देखेंगे, क्योंकि अगर आप 16 मार्क्स का क्वेश्चन लिख रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एंड में कंक्लूजन और स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देनी ही है। सो इन क्लासरूम इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द प्यूपल्स इज नॉन एज टीचिंग। कि जब आप इंटरेक्ट करते हो क्लासरूम में तो उस प्रोसेस को कहा जाता है टीचिंग। सो वाइल टीचिंग इन क्लासरूम बिहेवियर ऑफ टीचर एक्ट एज द बेसिस ऑफ द बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ प्यूपल्स। कि अगर आप पढ़ा रहे हो तो टीचर का बिहेवियर ही एज अ बेस काम करता है, क्योंकि जिस तरह से टीचर एक्ट करेगा स्टूडेंट्स भी उसी तरह से रिएक्ट करेंगे जो आप पढ़ाओगे उस पर। सो द बिहेवियर ऑफ टीचर शुड बी डेमोक्रेटिक एज इट डेवलप हेल्थी क्लासरूम इंटरेक्शन। तो जो टीचर का बिहेवियर है वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए, वो बिहेवियर ऑटोक्रेटिक नहीं होना चाहिए कि सिर्फ टीचर अपनी ही बात बच्चों तक पहुंचाए, वो उनके आइडियाज नहीं ले। सो ये इंपॉर्टेंट है कि टीचर का बिहेवियर डेमोक्रेटिक हो, और अगर डेमोक्रेटिक बिहेवियर होगा तभी ही हेल्दी क्लासरूम डिस्कशन या फिर इंटरेक्शन हो सकेगी। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया है। सो आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको समझ आया है या फिर नहीं आया है, या फिर आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।